आज उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने केपलर सर के सेकंड लॉ को देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एरिया होता है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्वीप होता है वो दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया स्वीप होता है वो उसके इक्वल होता है, यानी एरियल वेलोसिटी उन्होंने कांस्टेंट बताई थी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आया था, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू L/2L। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केपलर का थर्ड लॉ और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। देखो केपलर सर ने थर्ड लॉ में क्या बताया था कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। यानी जो रिवॉल्यूशन है टाइम पीरियड का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि मैंने आपको केपलर के जो फर्स्ट लॉ बताया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस क्या होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लिया ये हमारा यहाँ पे प्लेनेट हो गया, प्लेनेट मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हम सेंटर ओ मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ए है, ठीक है, सन से ये वाली डिस्टेंस r1 हम मानेंगे, ठीक है, और ये वाला पूरा हम मानेंगे r2, ठीक है। डायग्राम को अच्छा बनाएंगे जिससे देखने वाले को इंप्रेशन है ना, देखने वाले पे, ठीक है। तो ये हमारा r1, ये हमारा r2, ये हमारा c, ये हमारा a, ठीक है। यहाँ पे r1 हमारी क्या है, दैट इज पेरिकी, ठीक है, पेरिकी, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान रखिए, ठीक है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैं सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। और R2 होगा हमारा अपोगी, ठीक है, अपोगी जो कि हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। R1 हमारी क्या है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, R2 हमारा क्या है, दैट इज अपोगी, दैट इज लार्जेस्ट डिस्टेंस। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा केपलर का जो तीनों लॉ है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इतना छोटा लॉ, अब इतना छोटा जो लॉ है ना, इसके पीछे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो कि हम यूज करेंगे, जो कि मैंने अभी केपलर जो सेकंड लॉ था उसमें मैंने बताया था कि dA/dt हमारा क्या होता है, दैट इज L/2m, दैट इज एरियल वेलोसिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे जिनका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। इस पे भी बेस मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, इस पे बेस न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। डायरेक्टली हमारे पास मेजर एक्सिस दे दिया जाएगा या फिर टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको उसको चेंज करना होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी यूज होंगी उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। आप इस डायग्राम को ध्यान रखना क्योंकि इस डायग्राम का यूज हम आगे करेंगे, नहीं तो मैं दोबारा भी बना दूंगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार इतना लिखना, ठीक है, हमें वो इंपॉर्टेंट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी। सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीजें हमें निकालनी है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमें अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेरिकी, है ना, उसके बाद हमारा अपोगी, यानी mvr, यानी vp एंड rp इज इक्वल टू mva एंड rp, ठीक है। vp बाय va हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ra बाय rp। अभी देखो मैं आपको बताऊंगी, देखो ये हमारा डायग्राम था इस तरीके से, ये मैंने सेंटर माना था, यहाँ से ये वाली a डिस्टेंस थी, ये वाला हमारा सन था यहाँ पे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस मैंने r1 मानी थी सन की, ठीक है, और ये वाली पूरी डिस्टेंस हमारी r2 थी, ठीक है, और ये सन से सेंटर से सन तक हमारी c डिस्टेंस थी। ये सारी चीजें डायग्राम में थी, ठीक है। अब देखो जो ये rp है, क्योंकि ये हमारे पास अपोगी है, अब अपोगी हमारे पास क्या था, देखो r1 हमारे पास पेरिकी था, ठीक है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैं आपको टर्म बता चुकी हूँ, ठीक है, शॉर्टेस्ट
एंड अपोगी होगा हमारा लॉन्गेस्ट। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपोगी हमारा है लॉन्गेस्ट। तो अपोगी हमारा लॉन्गेस्ट है यानी R2। अब R2 हमारा इस सन से लेकर यहाँ तक है, तो ये हमारा आ जाएगा A प्लस C। और हमारा जो RP है दैट इज पेरिकी हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज R1। तो R1 हमारा आ जाएगा A माइनस C। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, A को कॉमन ले देंगे, तो 1 प्लस C बाई A, 1 माइनस का C बाई A, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा Vp बाई VA इज इक्वल टू 1 प्लस E बाई 1 माइनस E, वेयर E इज इक्वल टू C बाई A। अगर आपको यहाँ पे कोई रिलेशन प्रूव करना आए तो आपको लिखना जरूर है कि हमें कैसे लिखा, हम उसको कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड की पोजीशन चेक कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है मैं जो स्टैंड है, मैं स्टैंड पे पहली बार जो है वीडियो कर रही हूँ शूट, तो यहाँ पे ये हिल रहा है ना, तो हिलने के कारण मुझे पता नहीं लग रहा कि इसकी पोजीशन कैसे है, तो मुझे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक और रिलेशन आप ध्यान रखना, Vp बाई VA इज इक्वल टू RA बाई RP। ठीक है, ये वाली चीज हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया है, Vp बाई VA इज इक्वल टू 1 प्लस E बाई 1 माइनस E, और यहाँ पे Vp बाई VA इज इक्वल टू RA बाई RP। ठीक है, 1 प्लस का E बाई 1 माइनस E। तो हम यहाँ पे देखो साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये इंपॉर्टेंट आगे यूज होगा। ठीक है, तो Vp बाई VA हमारी क्या है, RA बाई RP, ये हमारा R है। ठीक है, और कौन सा रिलेशन हमें चाहिए है, और ये वाला। ठीक है, ये वाला तो हमें पता ही चल जाएगा, RA बाई हमारा A प्लस C है और A माइनस C। ठीक है, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ क्योंकि ये हमें यूज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा होगा कंप्लीट। मैं 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, इस सारी चीजों को लिख लो, ताकि आगे जब हम नेक्स्ट प्रूफ करें तो उसमें भी आपको पता चल जाए कि कहाँ से हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें सेकंड जो हमारा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है क्या कि प्लेनेट की वेलोसिटी निकालनी है सेंट्रिसिटी की टर्म में। ठीक है, तो मैं इस सारी चीजों को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख देना। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर देती हूँ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो देखो 1/2 m ऑफ Vp का स्क्वायर, क्योंकि शुरू में हमारी पहली है, माइनस Gm बाई RP, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन हम लगा रहे हैं ना, तो 1/2 m VA का स्क्वायर माइनस Gm बाई RA। ठीक है, तो Vp का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर, आप इसको जो सोल्व करेंगे ना, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2Gm बाई, क्या बचेगा देखो, ये उस तरफ जाएगा प्लस बनेगा, तो 1/RA माइनस RP माइनस RA, ये बचेगा, है ना, क्योंकि ये RP उस तरफ जाके प्लस होएगा, ये माइनस बनेगा। ठीक है, तो 2Gm ये ऐसे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m, ये वाला, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है ना, तो Gm बाई 1/RP माइनस 1/RA हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, VA स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, देखो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो VA का स्क्वायर हम कॉमन ले देंगे, तो हमारे पास VP का स्क्वायर बाई VA का स्क्वायर माइनस 1 बचना चाहिए ना। ठीक है, और इज इक्वल टू ये एज इट इज Gm1 RP माइनस 1/RA। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारा देखो VA का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो VP का स्क्वायर, अब मैंने जो कि बताया था VP हमारा ये यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो VP हमारा क्या आ जाएगा, VP इज इक्वल टू VA RA बाई RP। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, VA का स्क्वायर, RA का स्क्वायर और RP का स्क्वायर और VA का स्क्वायर साथ में था ये इसके, है ना, -1 इज इक्वल टू ये एज इट इज, हम ऐसा लिख देते हैं RA माइनस RP और नीचे आ जाएगा RP RA। ठीक है ना, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना, आप खुद सोल्व करना। ठीक है ना,
और यहाँ पे भी ए का स्क्वायर, देखो ये वाली चीज हमारी कैंसिल, आर पी तो ये आ जाएगा आर ए का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर बाय आर पी का स्क्वायर, ऐसा ही बचेगा ना, देखो ठीक है। तो ये आ जाएगा 2gm बाय आर ए माइनस आर पी और आर पी और आर, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो एक आर पी से हमारा ये आर पी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। जब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो आर पी ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर ए प्लस आर पी और ये वाली चीज कैंसिल आउट, है ना। और आर पी हमारा बच गया, ये आर पी को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये आर पी हमारा ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो हमारा देखो कितना बचेगा, बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बचेगा दैट इज 2gm बाय, हम ऐसा करते हैं आर ए प्लस आर पी को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में आ जाएगा आर पी बाय आर। इतना क्लियर हो गया होगा? मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को लिख लेना। जहाँ पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लगे आप खुद सॉल्व करना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो हमारे पास, क्योंकि हमें निकालनी है प्लैनेट की वेलोसिटी, अब ये जो वी ए है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। तो यहाँ पे हमारा जो वी ए आया वो किसके इक्वल होगा, देखो हमारा जो वी ए बनेगा दैट इज √2gm। अब आर ए प्लस आर पी देखो हमारा किसके इक्वल हो सकता है, अपोगी प्लस पेरिगी, यानी 2a के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये वाला r2 है ये वाला r1 है, तो 2a हो सकता है। 2a है तो हम इसको 2a लिख देते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा देखो rp और हमारा क्या है re। rp हमारे पास क्या था, देखो rp हमारा क्या है a माइनस सी, ठीक है। और ra हमारा क्या है a प्लस सी, जो कि मैंने बताया था ना कि हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हमने कैसे लिखा था, 1 प्लस ई और 1 माइनस ई में, है ना, सोल्व किया था ना। तो भी ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट इज gm बाई ए और आ जाएगा 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप इस चीज को ध्यान रखो कि ये जो अपोगी है ये इसकी स्पीड आई है अपोगी की। अब अपोगी हमारे पास लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है तो ये वाली स्पीड हमारी क्या होगी, मिनिमम, जो कि मैंने आपको सेकंड लॉ में बताया था कि जब प्लेनेट हमारा सन के पास होता है तो उसकी स्पीड हमारी ज्यादा होती है। लेकिन ये तो हमारे पास वी ए आया है, यानी अपोगी की डिस्टेंस आई है, यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो जब हमारा प्लेनेट सन से दूर है तो उस केस में हमारे पास स्पीड क्या होगी, दैट इज मैक्सिमम। तो आप सॉरी स्पीड हमारी मिनिमम होगी, सॉरी क्योंकि हमारा ये प्लेनेट दूर है ना, तो ये हमारी क्या होगी, दैट इज मिनिमम। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि प्लेनेट के जो हमारा जो प्लेनेट है वो सन के पास होता है तब उसकी जो दूरी मतलब जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, लेकिन सन से दूर होता है तो स्पीड हमारी कम होती है। इस चीज को प्रूव करके दिखाओ। तो आप प्रूव है जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इस पे बेस हमारा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज वी ए, दैट इज मिनिमम स्पीड, ठीक है। आप मिनिमम वेलोसिटी है ये प्लेनेट की, जो कि हमारी क्या है gm बाई ए 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। उसी तरीके से अगर आप vp निकालेंगे यानी पेरिगी की, तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमारा जो क्या आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप vp निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट gm बाई ए और आ जाएगा 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, दैट इज द क्या होगा हमारा, दैट इज क्या, मैक्सिमम स्पीड, है ना, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सन के पास है, तो उस केस में हमारी बनेगी मैक्सिमम स्पीड। इतना क्लियर हुआ? ये हमारे जो न्यूमेरिकल जो टर्म आई हैं, जो हमारे फॉर्मूले आए हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इन फॉर्मूले को ध्यान रखना। क्या पेरिगी होता है, क्या अपोगी होता है, पेरिगी की डिस्टेंस क्या होती है, अपोगी की डिस्टेंस क्या होती है,
इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल में सोल्व करना है। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, आप प्रॉब्लम बिल्कुल ना लें, क्योंकि अब तक हम करते आए हैं टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल वही करेंगे, ठीक है ना। बेशक हमारा तरीका बदल गया हो, लेकिन हम करेंगे तो वही कि हम टॉपिक के बाद हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ? तो आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें कि हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। अब यहाँ यहीं से हमारे पास एनर्जी की भी टर्म आएंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे बेस में आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। क्लियर हुआ इतना? तो इसको आप लिख लेना मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको केपलर के जो सेकंड लॉ था, जो थर्ड लॉ था, उन दोनों बेस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगी, और उसके बाद हम करेंगे जो ये वाले रिलेशन आए हैं इन पे बेस हम न्यूमेरिकल, जिससे आपको पता चल जाए अगर इस तरीके की कोई क्वेश्चन आता है तो उनको हमें कैसे हैंडल करना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।